एक ओर जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर इस ठंड के बहाने आपके घरों में एक साइलेंट किलर भी प्रवेश कर रहा है। ये साइलेंट किलर कभी घर के एक सदस्य को तो कभी कभी पूरे सदस्य को मौत की नींद सुला दे रहा है। बड़ी बात यह है कि ये साइलेंट किलर लोगों को इलाज कराने का मौका भी नहीं दे रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस साइलेंट किलर की जिसकी दहशत इन दिनों पूरे प्रदेश में देखी जा रही है। ऐसे में बात यदि धर्मनगरी काशी की करें तो काशी में भी इस साइलेंट किलर ने 4 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। हम बात कर रहे हैं अंगीठी की, उस अंगीठी की जो ठंड में लोगों का सहारा तो बन रही है, लेकिन ये सहारा जीने का सहारा छीन रहा है। बता दें कि वाराणसी में बीते 1 जनवरी से अब तक 4 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें जलती हुई अंगीठी से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे शामिल थे। इस बारे में जब हमने शिव प्रसाद गुप्त मंडली चिकित्सालय के डॉक्टरों से संपर्क कर ये जानना चाहा कि आखिर कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों इतनी घातक है और क्यों जलती अंगीठी के कारण लोगों की मौत हो रही है, तो हमारे सामने कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। डॉक्टर ने बताया कि अंगीठी से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के साथ 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से शरीर में बाइंड करती है, जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में धीरे धीरे कम होने लगती है और ये जहरीली गैस के कारण लोगों की मौत हो जाती है। उन्होंने बताया कि ये गैस सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए हानिकारक होती है। देखिए, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो हमारे इन्वायरमेंट में जितनी गैस है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है, ऐसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस होती है। ये गैस बहुत पॉइजनस गैस होती है। कारण क्या है कि इसका, जैसे हम लोग देखते होंगे कि भाई ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, हम मानते हैं। तो ऑक्सीजन इसलिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करके और शरीर में उसका प्रयोग होता है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से 5 गुना तेज़ी से बाइंड करती है और यह एक प्रकार का ऐसा बॉन्ड बनाती है जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई शरीर में बाधित हो जाती है। ये जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करता है वहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर लेती है। तो बाइंड करने की वजह से फिर ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, वो बाधित हो जाता है और इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी शरीर में होने लगती है। तो अब ये जो गैस है, इसका उत्सर्जन जो होता है, ये जो पेट्रोलियम कंबस्चन होता है इसमें भी होता है, लकड़ियों के जलने से होता है और जो सिगरेट वगरेट पीते हैं इससे भी होता है। तो प्रायः हम देखते हैं ग्रामीण इलाकों में, और कमरे को गर्म करने के लिए अंगीठी जला के सो जाते हैं। तो जब अंगीठी जला के सो जाते हैं तो उसके जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और आदमी सोया रहता है और वो जब एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वायरमेंट में हो जाती है, तो चूंकि उसका बाइंडिंग कैपेसिटी जो ऑक्सीजन से 5 गुना तेज़ी से होता है, तो ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर लेता है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके वजह से मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उसको सर दर्द होने लगता है, नाजिया, वोमिटिंग, ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब होता क्या है कि बच्चों में हीमोग्लोबिन बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है, तो बच्चों के लिए बड़ा घातक होता है। जैसे हमारे यहाँ जो एक घटना आई थी, तो इसमें हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बच्चा 2 साल का था, दोनों सब सो रहे थे और अंगीठी जला के सोए थे। तो उसमें दुखद घटना ये थी कि बच्चे की जो है डेथ हो गई और चूँकि सही समय से हस्बैंड वाइफ को यहाँ पे लाया जा सका तो उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर हुआ और वो बच गए। उन्होंने बताया कि सर्दी से बचने के लिए लोग खिड़कियों, घरों को, दरवाजों को बंद करके कमरे में लकड़ी, अंगीठी को जलाते हैं, जिसके कारण पूरे कमरे में ये गैस भर जाती है और यही वजह है कि सोते टाइम वैसे ही व्यक्ति कम एक्टिव होता है और कई बार यदि कमरे में इस जहरीली गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो तड़पने का भी मौका नहीं मिलता, सोते सोते ही व्यक्तियों की मौत हो जाती है। तो इसमें सबसे पहली जो सावधानी रखनी है कि कमरे में, बंद कमरे में किसी भी प्रकार की लकड़ी जला के ना रखी जाए, कोई ऐसी चीज़ ना रखी जाए क्योंकि जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। जैसे प्रायः लोग बैठते हैं, अपना अंगीठी जला लिए, सारे गेट, खिड़की, दरवाजे सब बंद कर दिए। तो ये काम से एकदम से बचना है। इसका उपाय जो है, बचने का उपाय, अगर मान लीजिए बाई चांस किसी को भी ऐसी घटना किसी के संज्ञान में आती है कि कमरे में आदमी बैठा हुआ है और उसको जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घबराहट हो रही है, तो उसे तत्काल उस कमरे से निकाला जाए, सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए जाएं और ओपन हवा में ले आ जाए और सबसे बेस्ट है तुरंत उसको अस्पताल में लाया जाए।
क्योंकि जैसे ही हम हाइपर बारीक ऑक्सीजन देते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देते हैं, तुरंत इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी, ये ऑक्सीजन बाइंड करने लगती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में ज़्यादा होती है तो इसके बॉन्ड्स जो टूटने लगते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होने लगता है। तो सबसे इसका महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट यही है कि हाइपर बारीक ऑक्सीजन दिया जाए, हाई कंसंट्रेशन का ऑक्सीजन दिया जाए। होता क्या है कि जब आदमी सो जाता है तो सोने पे ऑलरेडी उसके जो रिस्पांस होते हैं बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड उस इन्वायरमेंट में आ गई तो कई बार रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आदमी सोए सोए ही सोए रह जाता है। तो वो डिपेंड करता है, ये जो छटपटाहट वगैरह है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड कम मात्रा में है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, तब ये छटपटाहट आती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई कि सारा जो बाइंडिंग साइट है ऑक्सीजन का, सारा बाइंडिंग साइट ऑक्यूपाइड हो गया, तो तुरंत पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जाता है और वो जो है एक्सपायर कर जाता है। तो कुल मिला जुला के कहा जा सकता है कि सर्द में लोग अंगीठी की जो है वो सहारा तो ले रहे हैं, लेकिन ज़रा सी लापरवाही उनकी जान पर भारी पड़ सकती है। इसलिए सर्द में अंगीठी को कमरे के अंदर न जलाएं, बल्कि बाहर से ही जला करके सर्द से बचने की कोशिश करें। और यदि इस तरीके की कोई समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। प्रतिमा तिवारी, ETV भारत, वाराणसी।